ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज का मेरा प्रणाम है और आप सबको प्रणाम। आज वो छोटा सा एक प्रकरण लेंगे, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल है लेकिन इंटरेस्टिंग। अगर कर पाएंगे तो उसे करने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन लोग करेंगे नहीं, मुश्किल है करना उसको। महर्षि अरविंद की बात हम जानते हैं, उनके ऊपर इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा नहीं देंगे, खाली इतना पता है, बताना चाहूँगा कि महर्षि अरविंद आगे चल के महायोगी भी थे अंतिम में। उसके पहले विप्लवी हो चुके हैं, रिवोल्यूशनरी, और उसके पहले ही वॉज ए प्रोफेसर। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और वहाँ फॉरेन से पढ़ के आए थे। आके महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी जो है बड़ोदरा में है, बड़ौदा, वहाँ प्रोफेसर थे आप। एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल, एक्सट्रीमली वेल। बाद में अरविंद खुद लिखते हैं, जब स्वामी विवेकानंद की महासमाधि हो गई, बोले कि अभी अरविंद लिखते हैं कि दी गार्डियन जो थे हमारे भारत देश के, स्वतंत्रता के, ये सब के, तो नाउ ही इज़ नो मोर। तो ऐसा सोचते हुए अरविंद निश्चेष्ट नहीं बैठ पाए। इन द मीन टाइम निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जाके उनको इनवाइट किया। उन्हीं के इंस्पिरेशन से अरविंद ही केम टू हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने आए। उनके भाई थे बारिंद्र घोष, बड़े भाई। तो बारिंद्र, अरविंद और उनके जो साथी लोग जेल में भी बंद थे। बम कांड किया, थालीपुर का बम कांड ये था, और भी सब किए हैं, सब डैमेजिंग, डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश। इसके लिए उनको जेल में थे। तो ऐसे अरविंद, लेकिन जो बात आज हम कहना चाहेंगे उनका है रिगार्डिंग हिज केयरलेसनेस रिगार्डिंग मनी, फिनेंशियल एस्पेक्ट। उसका आर्थिक जो पैसा जो रखते, सैलरी पाते थे। महाराज सयाजीराव इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, उस समय में माना हुआ यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय। तो उस समय में तो उनको तनख्वाह भी अच्छे खासे मिलता था। लेकिन जहाँ रहते थे अरविंद घोष, उनका सैलरी मिलता था ना, और सैलरी को टेबल के ऊपर छोड़ देते थे। कभी बैंक में रखना या कहीं बक्से में बंद करके रखना, जैसे नॉर्मली इंसान रखता है, वैसे कभी नहीं रखते थे। वो टेबल पे पड़ा रहता था। जब इच्छा टेबल उठाया, खर्च किया, इसे पड़ा रहता पैसा। तो उनके किसी मित्र ने पूछा उनको कि आप ऐसा क्यों करते हो, यहाँ रखते हो, तो तकलीफ़ क्या है उससे बोलते हैं, प्रॉब्लम क्या है? इतना मैं रखूँगा सूटकेस, तो फिर सूटकेस खोलो, फिर उसको निकालो, फिर गिनो। मेरे को इतना पैसा रखा हुआ, पूरी सैलरी रखी हुई, तो उसमें जितना ज़रूरत ले लिया। तो मित्र पूछता है, अगर तुम्हारे अलावा कोई ले लिया तो बोला क्यों लेगा कोई, मेरा पैसा कौन लेगा? और ले भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? ले भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? खर्चा होगा, इससे की पर्पस, कोई ना कोई अच्छे काम के लिए तो ले रहा होगा। जो करेगा उसको चोरी की संज्ञा में नहीं लिया जाए। उससे क्या है कि वो कुछ काम के लिए ले रहा है। अगर कोई नोबल पर्पस के लिए ले रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी हिसाब नहीं रहता मेरे से। अरविंद घोष बोलते हैं सो बिजी, एज अ वेरी ग्रेट प्रोफेसर, बहुत अच्छे प्रोफेसर थे वहाँ। बाद में आके बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी बने। बाद में जो अरविंद आश्रम पांडिचेरी में स्थापना करके तो बहुत बड़ा योगी भी बने, महायोगी अरविंद। लेकिन अभी बोलते हैं वो, तो ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं उसके ऊपर हमको दिमाग को रखेंगे तो बड़े बड़े बातों में दिमाग नहीं लग पाएगा। हमारे जो मन और कंसंट्रेशन, ये सब हायर काम में लगना चाहिए। ये छोटे छोटे काम में हिसाब करने, पैसा हिसाब करने के लिए मैं नहीं हूँ यहाँ। तो इसलिए मैं उसको आई कीप इट सेफली ऑन माई टेबल, जिसको लेना है ले जाए, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको करने के बाद काफ़ी दिन तक हमने भी ऐसा प्रयास किया।
मैं बहुत पहले ही कहानी सुनी, लंबे समय पहले की बात है। तकिया के नीचे हम टेबल पर नहीं रखते हैं बिलो दी बेड पे जो गद्दा है ना, तो गद्दे के नीचे हम पैसा रख देते हैं। बहुत ज़्यादा अभी नहीं मिलेगा लेकिन एक समय में सारे पैसा उसके अंदर रहता था। लोग जानते थे कि मेरा नाम लेकर कि पंडा सर का जो है पैसा उनके उसके अंदर गद्दे के अंदर रहता है। एनीवे, ये सब मजाक में मैंने बोला, हकीकत भी यही है, लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पाता है। तो जो भी है व्हाट एवर इट इज़। पर देन अरविंद घोष का मैं खाली एक छोटी सी कहानी बताई। तो कहानी को अगर हम क्या है, वाई इट इज़ रिगार्डिंग द केयरलेसनेस नहीं, एक्चुअली नॉट पेइंग अटैचिंग सो मच इम्पोर्टेंस टू दिस फाइनेंशियल एस्पेक्ट, ये है बात है। पैसा को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ के बोले, या हमेशा हमारा माइंड वही जाए मेरे कितना पैसा मैंने सैलरी पाया और कितना खर्चा हुआ, कितना रहा, इसके बारे में अगर सोचते रहे तो फिर ऐसे से बड़े में ऐसे व्यक्ति साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। तो बड़े बड़े व्यक्ति उनको तो दिन भर उस दूसरे अच्छे काम से तो फुर्सत नहीं मिलते थे। तो इसलिए वो कहाँ इस जाके ये सब छोटी छोटी बातों में रखेंगे, ख्याल रखेंगे। तो ऐसा ये उनकी बातें थी। तो प्रश्न ये पैसा से भी आगे चल के हम जो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं, कुछ महत्व की बातें नहीं होते हैं, कम महत्व की बातें होते हैं। तो होता है ना, कोई व्यक्ति होते हैं जीवन में सब काम खुद अपने हाथ पे करना चाहेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो क्या होगा, आपका जो टाइम फ्रूटफुली उन काम को हम ठीक नहीं दे पाएंगे जो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो बोलते हैं कि इसको क्लासिफाई करिए, 4 क्वाड्रेंट कहते हैं ना, हम लोग को भाग करते हैं ABCD। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आई हैव टू डू इट, सो दैट इज सपोज A में रखते हैं हम लोग। फिर काफ़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ेगा, मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, वो साथ B में रख सकते हैं। पर कुछ काम है जो बहुत इम्पोर्टेंट भी नहीं है मेरे लिए और मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हम D क्वाड्रेंट में रख दिए उसको। सिमिलर C क्वाड्रेंट में कुछ ऐसा ही है, जो थोड़ा बहुत मेरे को देखना पड़ेगा। तो इस तरह का अगर भाग कर देंगे तो जो हमारे जो कर्म कुशलता हमारी बढ़ जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। टाइम अलॉटेड एंड द कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट वर्क, ये सब के लिए अब देखेंगे। ये पैसा तो खर्च गए, तो ये तो केवल एक छोटी सी वाक्य थी केवल ये, लेकिन उसके जो यूज़ हमारे व्यक्ति जीवन में या सामाजिक जीवन में कहें तो ये सब जरूरी है। तो राष्ट्र के चिंतन, इधर उधर काम हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा बड़े बड़े मनीषियों के जीवन में होता था, बोले को सारे काम, तुम्हारा समस्त समय, जब स्वतंत्रता संग्राम लड़ी जा रही थी तो जो बड़े बड़े लोग जो होते थे वो बोलते थे, देखो हम सबका एवरी मिनट ऑफ आवर टाइम इज़ टू बी गिवन टू कंट्री, राष्ट्र हित में देना पड़ेगा। अगर राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र का चिंतन करेंगे, हमेशा देश का चिंतन करेंगे, तो नेचुरली हमारी छोटी छोटी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को हम लोग कभी भी ये नहीं देंगे कभी भी। तो ये बातें हैं, इसके ऊपर डिटेल चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पॉसिबली हम लोग कर पाएंगे, उसके ऊपर चिंतन करके हम सोचेंगे कि हमको कौन सा काम खुद को करना चाहिए, कौन से काम हम डेलीगेट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम दूसरों को भी दे सकते हैं, काम दे सकते हैं। तो दैट वे ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेबिलिटी, मैनेजमेंट कैपेसिटी जो हमारी वो भी बढ़ जाएगी हमारी, और ठीक लोग, सभी लोग अपना अपना कर्म क्षेत्र में काम करेंगे और काम होगा बराबर होगा। तो सोच चिंतन करना हमारे लिए कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है या कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बात है। तब जाके जो संस्था जो चलती है ना, बड़ी बड़ी संस्था चलती है, ऐसे चलती है। टॉप मैनेजमेंट, टॉप मोस्ट मैनेजमेंट होता है, देन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो लोअर लेवल में जो ज़्यादा समय उनको देना पड़ता है, टाइम, बिकॉज एवरी बिट दे हैव टू डू विद देयर ओन हैंड्स, करेंगे अपने से। मिडिल मैनेजमेंट में जाके प्लानिंग ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन बाकी लोग करेंगे, बट दे स्टिल उनको बीच बीच में
सब फ्लोर में या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको भी लेना पड़ता है। लेकिन टॉप बॉसेस जो होते हैं दे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग योजना, आज से 5 साल 1 साल के बाद क्या है, 5 साल के बाद क्या है, 20 साल के बाद क्या है, ये उनका मन में है। आगे चल के मेरी संस्था कहाँ आगे जाएगी, ये सब बातें हैं। तो एनीवे मैं मेहरबानी को विराम दूँ, ये छोटी सी बात थी, मैं समाप्त करता हूँ इसके साथ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।